एक समय की बात है, राजधानी दिल्ली में कल्याणी नाम की लड़की रहा करती थी। वो एक अनाथ लड़की थी जो लोगों की गाड़ियां साफ करके कुछ पैसे कमाती थी। उसने फुटपाथ पर ही अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया हुआ था जहां वो रहती थी। कल्याणी रोजाना सुबह उठती और रेडी होकर फुटपाथ पर आने वाले लोगों की गाड़ियां साफ करके पैसे कमाने लगती थी। तभी एक दिन कल्याणी एक अनुप्रिया नाम की महिला की गाड़ी साफ करने लगती है। अनुप्रिया काफी अमीर थी और उसकी कार भी बेहद महंगी थी। तभी जब कल्याणी उसकी कार साफ करने लगती है तो अनुप्रिया उससे कहती है कि तुमने अपने गंदे कपड़े से मेरी कार साफ नहीं बल्कि और ज्यादा गंदी कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार छूने की। अभी कल्याणी अनुप्रिया से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपसे बिना इजाजत के ही आपकी गाड़ी साफ करनी शुरू कर दी। इसके बदले आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तभी अनुप्रिया कार के ऊपर अपने पैर रखती है और कल्याणी से कहती है कि चलो मेरे जूते साफ करो। और बेचारी कल्याणी को भी मजबूरन अनुप्रिया के जूते साफ करने पड़ जाते हैं। लेकिन कल्याणी के लिए अनुप्रिया की सजा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अपने जूते साफ करवाने के बाद अनुप्रिया कल्याणी को अपने घर ले गई और उससे अपने घर का काम करवाना भी शुरू कर दिया, जिसके लिए वो उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती थी और उसे अपनी अमीरी पर बेहद घमंड भी था। अनुप्रिया का घर काफी बड़ा था और उस घर की सारी साफ सफाई कल्याणी ही करती थी, पर इस मेहनत के बदले अनुप्रिया उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती थी। अभी एक दिन अनुप्रिया के घर एक मल्हार नाम का लड़का आता है। मल्हार भी काफी अमीर था, लेकिन उसकी सोच अनुप्रिया से काफी अलग थी। जब मल्हार ने कल्याणी को अनुप्रिया के घर लगातार काम करते हुए देखा, तब मल्हार तुरंत अनुप्रिया से पूछता है कि ये कौन है। अनुप्रिया बताती है कि ये एक गरीब लड़की है जो फुटपाथ पर बिना मेरी इजाजत के मेरी कार साफ करने लगी थी, लेकिन इसने मेरी कार साफ नहीं बल्कि और ज्यादा गंदी कर दी थी, इसलिए मैं उसे सजा दे रही हूँ अपने घर में काम करवा कर। तभी मल्हार अनुप्रिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसमें उस बेचारी कल्याणी की क्या गलती, उसने सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए ही तो किया ये सब, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना घमंड है। भगवान न करे कि कल कल्याणी की जगह अगर हम होते तो हमें भी तो यही करना होता। पर मल्हार के इतने समझाने के बावजूद भी अनुप्रिया के सर से अमीरी का भूत नहीं उतरता और वो कल्याणी के साथ साथ मल्हार पर भी गुस्सा कर बैठती है। इसीलिए मल्हार कल्याणी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने घर का काम काज करवाने के बदले उसे पैसे भी देता है। और इसी के साथ कल्याणी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती है और वो मल्हार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।